दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में कुछ खास बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़े ही इत्मीनान से इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सही जानकारी से रूबरू मैं करवा सकूं। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपके मोबाइल तक हमेशा हमेशा निःशुल्क रूप से पहुँचती रहे। बात कुछ इस तरह है कि अखबार की कटिंग एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पर और फेसबुक से दूसरे फेसबुक पर पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर हम ये कहें कि पूरे भारतवर्ष में, और यहाँ तक कि जो लोग सऊदी, दुबई, बहरीन गए हुए हैं कमाने खाने, उनके पास भी ये व्हाट्सएप पर पहुँच चुका है ये अखबार की कटिंग। क्या है इस अखबार का कहना, क्या है इस समाचार पत्र का कहना, एक एक पॉइंट को मैं विस्तार से बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक आप बने रहिएगा। इस अखबार में लिखा हुआ है कि आ गए प्रधानों की विदाई की वेला, समय पर होंगे चुनाव। जी हाँ, ये हिंदुस्तान संवाद का अखबार हुआ है, मैनपुरी जनपद से यह प्रकाशित हुआ है। आ गए प्रधानों की विदाई की वेला, समय पर होंगे चुनाव। इसके अंदर कुछ डिटेल लिखा हुआ है, ज़रा उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू करा दी हैं। अगले सप्ताह वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम शुरू कराए जाने की तैयारी चल रही है। वहीं पर ग्राम पंचायतों के अभिलेखों को जमा करने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। अभिलेख का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अभिलेख का मतलब हुआ कि ये बस्ता, ग्राम प्रधानों का जो बस्ता है वो भी जमा कराने का कार्य जल्द ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अभिलेखों को रखने के लिए जनपद के सभी 9 ब्लॉकों में अभिलेखागार बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैनपुरी में इस बार 562 के स्थान पर 552 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद का चुनाव होगा। 10 ग्राम पंचायत नगर पालिका और नगर पंचायत का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए वहां पर प्रधानी चुनाव नहीं कराए जाएंगे। मैनपुरी के 9 ब्लॉकों में 562 ग्राम पंचायतें थीं। इनमें से मैनपुरी ब्लॉक की 7 ग्राम पंचायतें मैनपुरी नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हो गईं। पालिका के सीमा विस्तार में इन ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था। इसके अलावा बरनाहल नगर पंचायत की घोषणा होने के बाद अब बरनाहल, मढ़ामई और निवाहरा ग्राम पंचायतों में भी प्रधान पद का चुनाव नहीं होगा। 10 ग्राम पंचायतें सीमा विस्तार का हिस्सा बनने के लिए अब जिले में कुल 552 ग्राम पंचायतों में ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव के साथ ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव भी होंगे। यहाँ पर एक हेडिंग लिखा हुआ कि नवंबर माह में खत्म होगा वर्तमान कार्यकाल। आप लोग बार बार कहते हैं कि किस महीने में वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होगा, तो उसका जवाब यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस अखबार में लिखा हुआ है कि नवंबर माह में खत्म हो जाएगा वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल। मैनपुरी के अखबार से डीपीआरओ साहब स्वामी दीन का कहना है कि ग्राम पंचायतों में अभिलेखों को स्वच्छ रखने के लिए अभिलेखागार बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त होना है। चुनावी प्रक्रिया में सबसे पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू होगा। अभी कोई लिखित निर्देश नहीं आए हैं, लेकिन संकेत हैं कि सरकार समय पर ही चुनाव कराएगी। जल्द पुनरीक्षण का काम शुरू होने की उम्मीद है। देखिए, मैंने जो इस हेडिंग के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो बात आपको बताई हुई है, इसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभी भी कोई लिखित निर्देश नहीं आया है, मात्र यह एक संकेत है। संकेत के आधार पर कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव अपने समय पर ही संपन्न कराए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई लिखित प्रमाण किसी भी विभाग से, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से या पंचायती राज विभाग की तरफ से नहीं आया हुआ है कि पंचायत चुनाव कब होगा। मात्र यह एक संकेत है और एक अनुमान है। यह बात इस अखबार के अनुसार कही जा रही है। यहाँ पर एक हेडिंग और है कि प्रधानों ने प्रवासियों को लुभाने की कोशिश की। मतलब ये खबर मैनपुरी से है। प्रधानी का चुनाव गांव की राजनीति में सबसे अहम स्थान रखता है। इस बार के चुनाव में लॉकडाउन का भी बड़ा रोल होगा। लॉकडाउन के दौरान ग्राम पंचायतों के प्रधानों और संभावित उम्मीदवारों ने प्रवासियों को खूब आवभगत की है, जो अभी भी जारी है। प्रधानों ने मनरेगा तथा अन्य योजनाओं से प्रवासियों को अपने पक्ष में करने का खाका तैयार किया है। वहीं संभावित उम्मीदवारों ने भी प्रवासियों को लुभाने के लिए मदद की पेशकश जारी की है। खाने पीने का ख्याल रखा।
प्रधानी चुनाव की आहट ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान शुरू हो गई, जो अब प्रशासनिक तैयारियां शुरू होने के इंतजार में है। तो इस अखबार की कटिंग के बारे में आपको जानकारी देने का मतलब सिर्फ इतना ही है। कुल मिला जुला कर के ये निचोड़ निकल रहा है कि नवंबर माह तक वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होगा। उसके बाद पंचायती राज विभाग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये दोनों मिलकर के तय करेंगे कि प्रधानी चुनाव कब कब होगा, किस किस तिथि में होगा और कितने चरणों में होगा। और उसमें कुछ नई गाइडलाइन आएगी जो चुनाव प्रचार को लेकर के आएंगी या चुनाव कराने के तरीके को लेकर के आएंगी कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए चुनाव कैसे संपन्न कराया जाए। ये सारी बातें एक नई गाइडलाइन के रूप में बन कर के आएंगी आपके समक्ष, और आप लोग उसी नई गाइडलाइन के अनुसार अपनी अपनी चुनावी रणनीति को तय कीजिएगा, चुनावी जनसभा कीजिएगा। जैसे जैसे गाइडलाइन कहेगा वैसे वैसे आप उसे फॉलो करते हुए ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही था घुमा फिरा करके, लेकिन आप लोग कहते हैं कि सर वीडियो नहीं अपडेट करते हो, तो जो अपडेट मिलता है वही अपडेट हम आपको आगे फॉरवर्ड करते हैं। बस लगे रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।